पश्चिम बंगाल में क्या है घमासान, नजर डालिए। देखिए, बंगाल में आपको कहानी बता दें, बंगाल में बाबरी का जवाब अब राम मंदिर। कैसे? चुनाव है इसलिए मंदिर मस्जिद बवाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी के बाद अब राम मंदिर की तैयारी है। पहले ये देख लीजिए, बाबरी प्लॉट पर जुमे की नमाज अता करते हुए आपको लाखों की संख्या में, दावा ऐसा किया है हुमायूं कबीर ने कि लाखों लोग पहुंचे हुए। मान लीजिए कि हजारों तो आपको दिख ही रहे हैं, इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और क्या, थोड़ा सुनवा भी देते हैं आपको, सुनिए। আজকে আমাদের প্রথম জামাত এখনই শুরু হবে। প্রথম জামাত শেষ হওয়ার পর একটার পরে আবার নতুন করে খুতবা এবং দ্বিতীয় জামাত হবে ইনশাআল্লাহ। শান্তভাবে থাকবেন। ठीक, तो आपको हमने पहली तस्वीर तो दिखा दी, अब जरा दूसरी भी तस्वीर दिखा देते हैं। आज पूरी कड़ियां जोड़ेंगे और हर एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, मुर्शिदाबाद बाबरी प्लॉट पर जुमे की नमाज भी चल रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर लगातार एक्शन में हैं, सुर्खियों में हैं। उनके आह्वान पर ये लोग आए हुए हैं और कह लीजिए कि बाबरी मस्जिद के लिए जो सेंटिमेंट्स है उसके लिए आए हैं। तो जुमे की नमाज पर हुमायूं कबीर ने लोगों को मौके पर बुलाया था। एक बार देख लीजिए जरा तस्वीर और सुन लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आपको अगली तस्वीर दिखा देते हैं। क्यों? ये देखिए, हुमायूं कबीर ने भी नमाज अदा की इन लोगों के साथ। अब सोचिए, बंगाल में तो चुनाव है, ये सियासत है, माहौल पूरी तरह से गर्म है, इसके भी बहुत सारे मायने हैं। मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर ने नमाज अदा की। हुमायूं कबीर इस दौरान बाबरी प्लॉट पर मौजूद थे, लोगों के साथ उन्होंने भी नमाज अदा की और लोगों को संबोधित भी किया है। ये देखिए जरा तस्वीर। देखिए, बाबरी के बाद राम मंदिर की भी तैयारी है पश्चिम बंगाल में। जी हां, इस बीच बंगाल में राम मंदिर की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबरी का जवाब राम मंदिर से आया है। आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए जरा ये नजर, ये पोस्टर लहरा दिया गया है। पहले बाबरी मस्जिद और उसके बाद राम मंदिर की भी तैयारी, और किस तरह से इसको लेकर हलचल है सूबे में। पूरे बंगाल में सियासत हाई है, हाई वोल्टेज। देखिए जरा ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बंगाल के राम मंदिर के पोस्टर्स, और एक नहीं ऐसे ऐसे सैकड़ों पोस्टर्स लग गए हैं। देखिए, बंगला में सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पर वही नक्शा भी आपको नजर आ रहा है। जिस तरह से मंदिर का ढांचा है अयोध्या में, वही राम मंदिर पश्चिम बंगाल में भी, वहाँ भी लोगों को अब इसके लिए आह्वान किया जा रहा है कि यहाँ भी पूरी तैयारी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो मस्जिद और मंदिर पर फिर आई है। तो आपने नजर डाला होगा, थोड़ा गौर से देखिए, ये अयोध्या का भव्य अपना राम मंदिर ही है। दावा है पश्चिम बंगाल में इसी तरह का राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। और चुनाव से पहले बंगाल में मस्जिद मंदिर को लेकर सियासत अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई अभी तो आगे बाकी है, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने का वक्त है। लेकिन बंगाल की सियासत पूरी तरह से सुलगती हुई और उबलती हुई। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। चुनौती तो दूंगा, वो लोग मुझे चुनौती देगा, मैं तो यहाँ उनको खिलाफ में बोलूंगा। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को सराह मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं सोचा नहीं को। बाबरी तो जहाँ थी वहाँ राम जी हमारे विराजमान, मोदी जी ने कब से कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद पर घमासान। मुर्शिदाबाद में बाबरी का जवाब राम मंदिर से आया। बंगाल में राम मंदिर के पोस्टर्स भी लग गए हैं और निर्माण की तारीख भी तय हो गई है। राम मंदिर राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने 1 लाख लोगों के जुम्मे की नमाज में शामिल होने का दावा किया। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगी। बीजेपी नेता नवनीत राणा भी बंगाल आने की तैयारी में हैं। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। मतलब चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद पर सियासत अभी और तेज होने वाली है। जी हाँ, तो बंगाल में अब बाबरी के जवाब में राम मंदिर की तैयारी है। कैसे, थोड़ा और डिटेल्स आप तक तह तक पहुंचाएंगे और आप सुनना भी जरूर चाहेंगे। आइए देखते हैं कैसी तैयारी है और क्या किया जा रहा है इसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबरी के बाद राम मंदिर की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे, कटआउट्स दिखा रहे थे। कोलकाता के विद्यानगर में राम मंदिर के पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं। पोस्टर में राम मंदिर के निर्माण का वहां पर जिक्र किया गया है और मार्च से मंदिर के कंस्ट्रक्शन का दावा भी किया गया है। मार्च में भी बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किए हैं। अब सॉल्ट लेक इलाका है ये, और सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह पोस्टर्स नजर आए हैं, जिनमें से कुछ पोस्टर्स आपके बीच हमने रखे थे। पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता संजय पायरा का बताया जा रहा है। कोलकाता के पूर्वी किनारे पर अयोध्या शैली में मंदिर बनेगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। 4 बीघा जमीन पर भव्य राम मंदिर की तैयारी है। हुमायूं के बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद मंदिर का ऐलान, सॉल्ट लेक से सटे विद्यानगर में ये राम मंदिर बनेगा, यहां पर दावा कर दिया गया और ठीक वैसा ही बनेगा जैसा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। 26 मार्च को रामनवमी पर आपको बता दें भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम भी होगा, ऐसा दावा किया गया है। सभी क्षेत्रों से हिंदू सनातनी इसमें इकट्ठा होंगे। मंदिर के लिए जमीन की भी पहचान कर लेने का दावा किया गया है। कई लोगों ने मंदिर के लिए जमीन दान करने की पेशकश भी कर दी है। अभी से पूरी तैयारी समझिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं। कई लोगों ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने की पेशकश की है। कुछ ने तो मूर्तियां दान करने की भी इच्छा जाहिर की है और मंदिर परिसर में एक स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम भी होगा और इसके साथ ही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं हैं, उनकी बात कर लें तो उसको भी पहुंचाने का वादा और दावा किया गया है। इलाके के लोगों से दान के रूप में सिर्फ 1 रुपया देने का आग्रह किया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर के पास तो अभी करोड़ों रुपए आ चुके हैं और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ वादा किया है कि हम स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएंगे। इधर से भी पूरे अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच जो संजय पायरा, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे और पोस्टर्स पे उनका नाम लिखा हुआ है, स्थानीय बीजेपी लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर सुनवा देते हैं, सुनिए। राम मंदिर राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है, तो राम होगा। विधाननगर में हुआ, कल वर्धमान में होगा। सारा भारतवर्ष राममय है, ज्योतिर्मय है। राम जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। आज विधाननगर में चाहते हैं, विधाननगर हम लोगों के माध्यम से होगा। कल वर्धमान में चाहेंगे, कल बिंदापुर पे चाहेंगे, सारा पश्चिम बंगाल में राम मंदिर होगा। आइए जरा आपको मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको दिखा देते हैं किस तरह से तैयारी है। और दोनों की, अगर बाबरी मस्जिद की बात करें और राम मंदिर कहां कहां, तो दोनों की डिस्टेंस, ये सब कुछ नजर डालिए। अब ये देखिए, ये मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तैयारी, वहां पर करोड़ों रुपए चंदा आ भी चुके हैं। अब तक जो गिनती हुई थी, जो अभी लेटेस्ट डेटा अभी आना है, 3 करोड़ तक तो पहुंच चुके थे वो। अब जो कोलकाता में भव्य राम मंदिर की तैयारी है, उसकी स्थिति क्या है, ये देखिए। विद्यानगर है राम मंदिर। यहाँ मुर्शिदाबाद से कोलकाता की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं है। बंगाल में बाबरी राम मंदिर पर बता रहे हैं। पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई और उसके बाद कोलकाता में सॉल्ट लेक जो सिटी है, जो इलाका है, वहां राम मंदिर के निर्माण का ऐलान हो गया। तो ये पूरी आप तैयारी देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद और कोलकाता। अब जो स्थानीय लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर। जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त। करके कोई फायदा नहीं होगा बंगाल में, तो आई थिंक नहीं होगा। बंगाल का जो कल माइंडसेट जो है पब्लिक का, वो ये सब नहीं चाहता है। अभी बांग्लादेश का जो कंडीशन है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर
ये सब रोकना पड़ेगा। चुनाव तो यहाँ का लोग का जो माइंडसेट है उससे ही होगा। जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगा वहाँ पर वो चल रहेगी। ये जो चल रहा है ये आम पब्लिक के लिए इम्पॉसिबल है। जो मंदिर के नाम पे व मस्जिद के नाम पे जो चल रहा है ये पूरा राजनीति है व पॉलिटिक्स है पूरा। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल है इस वक्त। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है। अभी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब जो आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके कुछ मायने हैं, समझिए। क्योंकि हुमायूं कबीर को नवनीत राणा ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है। आपको याद होंगी, बार बार कईयों को चुनौती दे चुकी हैं। अब नवनीत राणा का कहना है कि वो बंगाल आने वाली हैं, तैयार रहें, बंगाल आ रही हैं। तो कैसे नवनीत राणा ने हुमायूं को चुनौती दी है, पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ आपको हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाले, और एक हिंदुत्व विचारधारा को लिए हुए नवनीत राणा। वो क्या कह रही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, तो आपको सुनवा देते हैं नवनीत राणा को। सुनिए जरा, बंगाल को लेकर और राम मंदिर को लेकर क्या कह रही है। जो वंदे मातरम का गायक नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का वो लायक नहीं है। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी तो जहाँ थी वहां राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब से कर दिया है। और उनको भी मेरा बोलना है, जैसे कार सेवकों ने आंधी तूफान लाई थी, वैसे इस बार भी कार सेवक नई जो पीढ़ी है वो भी एक क्रांति लाएंगे। हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ममता बनर्जी ये बिरयानी कर पार्टी दे रही है। भगवान राम आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम है। आचार संहिता का पालन जीवन भर में किया, जो हम लोग राजनीति में चुनाव के दौरान भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन बाबर तो आक्रांता था, एवर दर्रे से आया था। मस्जिद पे भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि उसका नाम बाबरी नहीं होना। तो नवनीत राणा को भी आपने सुना, उन्होंने किस तरह से चुनौती दी है, अब वार्निंग कह लीजिए। लेकिन अब आपको जरा डिटेल में जाकर बता देते हैं कि उनका लबुलुआब क्या है और क्या क्या उन्होंने विस्तार से कहा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनवाया आपको। हुमायूं को नवनीत राणा की जो वार्निंग है, देखिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा की हुमायूं कबीर को चेतावनी है। पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी वहां हमारे मोदी जी ने राम जी को विराजमान कर दिया है। जिस प्रकार कार सेवकों ने अयोध्या में तूफान लाया था, वैसे ही नए जमाने के कार सेवक उस बाबरी के लिए भी ला सकते हैं। अमरावती की बहू नवनीत राणा जैसे मुंबई पहुंच सकती हैं, वो वैसे ही पश्चिम बंगाल वाली बाबरी मस्जिद भी पहुंच सकती हैं। ये नवनीत राणा कह रही हैं। इससे पहले भी नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा था, उन पर हमला बोला था। बाबरी की जो नींव रखी है उसे जल्द कार सेवा करके उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर भागीरथ धाम किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और मुर्शिदाबाद में भी गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं खुद बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के लिए अमरावती से राम नामी ईंट जाएगी। नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी की नेता। अब वापस आपको लिए आते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर महत्वपूर्ण है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नमाज अदा कर रहे हैं, ये जरा तस्वीर देखिए। हुमायूं कबीर ने ये नमाज अदा की। बीच में आपको एक गुलाबी कुर्ते में और टोपी पहने हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, और साथ में प्रशंसकों से, वोटर्स कह लीजिए या अभी फैन कह लीजिए, सपोर्टर्स कह लीजिए, वो घिरे हुए हैं। अब ये भी देखना होगा कि अभी तो ठीक है, सुर्खियों में हैं, लाल लश्कर में घिरे हुए हैं, लेकिन क्या जब बारी आएगी तो ये जो सपोर्टर्स हैं वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे या सिर्फ हवा हवाई रहेगा? ये भी, क्योंकि बंगाल की भी राजनीति अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। चलिए, नमाज अदा कर ली,
हुमायूं कबीर ने ये आपको हमने तस्वीरें दिखा दी। देखिए जरा, मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी प्लॉट में जुमे की नमाज अदा की गई और बेलडांगा में यहीं पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। टीएमसी के निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर और उन्होंने ही नींव रखी थी। जैसे ऐलान किया था ममता दीदी ने, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। सियासत है, अब देखिए आगे आगे क्या होगा। इसके बाद जुमे की पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी इनके साथ, हुमायूं कबीर के साथ। अब कबीर ने 1 लाख लोगों के आने का दावा कर दिया। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान भी दिया। कहते हैं कि यहां जब तक मस्जिद तैयार नहीं होगी तब तक जुमे की नमाज होगी। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रस्तावित मस्जिद साइट पर जुटे। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को रास्ता भी बताया जा रहा था और भारी भीड़ को देखकर हुमायूं कबीर बेहद गदगद नजर आ रहे थे। जुमे की नमाज के दौरान हुमायूं कबीर ने भी बाकी नमाजियों के साथ नमाज अदा की, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हुमायूं कबीर लोगों से बातचीत करते नजर आए और उनका हौसला भी बढ़ाते नजर आए। हुमायूं ने टीएमसी पर साजिश रचने का इसी बीच आरोप लगा दिया है। ये तो आपको हमने तस्वीरें दिखा दी और आपको हमने इनके बारे में अपडेट भी कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, बाबरी मस्जिद को लेकर जो तैयारी हो रही है, ये जरा आपको हम सीधा सुनवाना चाहेंगे क्योंकि हमारे चैनल से एनडीटीवी इंडिया से उन्होंने बातचीत की है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर को। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। नहीं सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी। मेरा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को साड़ा मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं को। 22 तारीख भी नज़दीक आ रहा है, आपका नया पार्टी का ऐलान का वक्त आ रहा है। कुछ रुझान में कुछ बदलाव आया है या फिर नया कुछ जुड़े हैं? मीम तो आपके साथ आने के लिए तैयार है। देखिए, ये बीजेपी के सत्ता में रुकने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ मिलकर ये इनको सत्ता से हटाना चाहिए और वो बीजेपी वाला को भी यहाँ नहीं आने देंगे। यही मेरा मकसद है।